Hello students of class 9. Today we will solve exercise 11.3. इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें आपको वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपको वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, जो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच का जो 1/3 पार्ट जो वो वॉल्यूम ऑफ कोन का होगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, सबसे पहले सपोज हमारे पास कोन शेप का कोई भी वेसल है, वेसल मतलब कोई बर्तन है, और वो बर्तन सपोज स्टील का बना है, तो स्टील उसका सरफेस एरिया हो जाएगा। और जो उस पॉट में जितना भी हम पानी फिल करोगे, तो वो पानी दैट इज इट्स वॉल्यूम। सपोज आपके पास कोई प्लास्टिक की बॉटल, तो सबने देखी होगी प्लास्टिक की बॉटल जो होती है वो 1 लीटर की, सपोज आपके पास जो प्लास्टिक है उसका बाहर का जिस प्लास्टिक से वो बना है वो दैट इज इट्स सरफेस एरिया। और अगर टॉप और बॉटम भी लेते हैं तो दैट इज टोटल सरफेस एरिया। और टॉप और बॉटम नहीं लोगे, केवल टॉप और बॉटम के अलावा जो भी उसका पार्ट होगा दैट इज कर्व सरफेस एरिया। और आप जो बॉटल भरते हो जितना उसमें पानी आता है दैट इज इट्स वॉल्यूम। तो आपको वॉल्यूम क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आपको लर्न करना है, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है वो 1/3 पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बहुत इजी फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही फॉर्मूला आपको यूज करना है पूरी 11.3 एक्सरसाइज में। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस, फर्स्ट पार्ट इज रेडियस इज गिवन, हाइट इज गिवन। यहाँ पे 2 पार्ट हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करना है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपका हो जाएगा ये 1/3 इंटू पाई 22 डिवाइडेड बाई 7। स्टूडेंट्स आपको पाई 22 डिवाइडेड बाई 7 ही लेना है। और जब आपको मेंशन किया होगा यूज पाई इक्वल टू 3.14, तो तभी आपको पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। तो यहाँ पे आर इज गिवन, आर इज 6 into 6 and height is 7. 7 से 7 cancel out, 7 1 जा 7, 3 into 2 is 6, तो आपका remaining part is 22 into 2 into 6। देखिए 22 into 2 44 into 6, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 plus 2 264, दिस इज सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर में गिवन है। वॉल्यूम हमेशा वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, कुछ भी यूनिट जो गिवन होगी उसका क्यूब हो जाएगा। सेकंड पार्ट इज आल्सो वेरी इजी। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई इज 22 डिवाइडेड बाई 7। आर यहाँ पे 3.5 इंटू 3.5, हाइट इज 12। यहाँ पे 7 5 जो होता है 3 पॉइंट है तो 0.5 होता है 35। 3 4 जा 12, दिस इज 22, 0.5 इंटू 3.5 इंटू 4। जो आपको इजी पड़ता है पहले उसको सॉल्व करें। 4 5 जो होता है 20, तो 2 इन 22 इंटू 4 5 जो 20, तो ये पॉइंट है तो 2.0, 20 2.0 3.5 ये हो जाएगा। 2 इंटू 35 70 होता है, 35 इंटू 2 70, तो 7 और यहाँ पे 0.0, 7 2 जा 14 एंड 7 2 जा 14, 1 रिमाइंडर था, तो 154 यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज इट्स वॉल्यूम ऑफ सेकेंड पार्ट। Second question is find the capacity in liters of a conical vessel with radius is this and slant height is this। तो आपको इसमें 2 पार्ट दिए हैं। कैपेसिटी का मतलब भी वॉल्यूम होता है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम ही निकालना है और लीटर्स में निकालना है। यहाँ पे आपका रेडियस गिवन है, सिंपल वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे आप। 1/3 वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। ये नीचे वाली यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, ये हाइट है और ये स्लैंट हाइट है। यहाँ पे हाइट गिवन नहीं है तो आपको हाइट निकालनी पड़ेगी। तो हाइट कैसे निकालेंगे, स्लैंट हाइट का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, रेडियस का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे स्लैंट हाइट गिवन है, दिस इज 25 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर हमारा है 7 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर नहीं पता, यहाँ से ये इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर, आपका ये 7 स्क्वायर इधर गया तो 7 स्क्वायर माइनस में, तो ये 25 का स्क्वायर 625 माइनस 49, 7 का स्क्वायर 49, सॉल्व कर देंगे, दिस इज 576।
एच यहाँ पे एच स्क्वायर इज 576, तो एच इज अंडर रूट 576। 576 स्क्वायर होता है 24 का, तो एच इज 24। एच हमारा आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे पुट करना है, तो दिस इज 1/3, 1/3 22/7 इंटू यहाँ पे आर स्क्वायर 7 इंटू 7 इंटू एच इज 24। ये हो जाएगा 7 से 7 कैंसिल आउट, 7 1 7, 3 8 24। तो ये आ जाएगा आपका 22 इंटू 7 इंटू 8। ये तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसमें देखिए आंसर आपको देना है लीटर में, सेंटीमीटर क्यूब और लीटर में क्या रिलेशन होता है, तो 1 लीटर, लीटर बड़ा होता है तो 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको हमेशा लर्न करना है कि 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको डिवाइड करना होगा 1000 से, और यहाँ पे लीटर 1000 से जैसे डिवाइड करोगे तो आपका ये आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 2 3 3 जीरो है, तो यहाँ पे पॉइंट कहाँ लगेगा, 1 2 3 यहाँ पे, तो दिस इज 1.232 लीटर। तो ये आपका, दिस इज योर आंसर इन लीटर्स। सेकेंड पार्ट इज हाइट इज गिवन 12। यहाँ पे भी वॉल्यूम, कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 इंटू पाई इज 22 डिवाइडेड बाई 7। आर इज नॉट गिवन हियर, आर स्क्वायर इंटू एच इज 13। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से एल स्क्वायर इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो यहाँ से आर स्क्वायर हो जाएगा हमेशा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर आर हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर इज स्लैंट हाइट, 13 का स्क्वायर माइनस दिस इज 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर इज 169, 12 का स्क्वायर 144। दिस इज, आप माइनस करोगे दिस इज 25 एंड आर इज 5 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पुट करना है, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/3 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 12। हाइट इज 12, तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 4 12, 3 4 जा 12, तो 4 से कैंसिल आउट और बाकी कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो आपको मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 20 और 20 इंटू 5 100 और 100 इंटू 22, 22 के पीछे 2 जीरो, 22 इंटू 100 2200 अपॉन 7। ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में। आपको इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। अभी मैंने बताया था जब भी सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करते हो तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में आएगा तो डिवाइड करोगे 1000 से, तो 2200 अपॉन 7 डिवाइडेड बाई 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 5 10, 2 11 जा 22। दिस इज 11 अपॉन 7 5 जा 35 और दिस इज इन लीटर। तो दिस इज योर सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज गिवन। आपको वॉल्यूम गिवन है, हाइट गिवन है और आपको रेडियस निकालना है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको गिवन यहाँ पे लिख देना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है टोटली। तो 1/3 पाई इज 22 डिवाइडेड बाई 7। आपका नहीं पता तो आर स्क्वायर, एच इज गिवन 15 इक्वल टू, यहाँ पे वॉल्यूम दिया है 1570, ये दिस इज इन सेंटीमीटर क्यूब। आपको क्या करना है, 3 5 जो होता है 50। यहाँ पे पाई वैसे गिवन था कि 3.14 यूज करना है, तो आपको 3.14 यूज करना पड़ेगा, तो दिस इज 3.14, 22/7 नहीं यूज करोगे। आर स्क्वायर इंटू 5 इक्वल टू 1570। आपको पता है यहाँ जो मल्टीप्लाई होता है इधर जाके डिवाइड में हो जाता है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 1570 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो राइट साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 3.14 इंटू 5, 5 से कैंसिल आउट, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 2 रिमेनिंग पार्ट, 5 4 जा 20। तो दिस इज 314 अपॉन 3.1। सेम डिजिट आ गई बट यहाँ पॉइंट में आप इसका पॉइंट हटाओगे तो इंटू 100, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के पास 2 प्लेसेस है, तो 100 से डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 314 इंटू 100 अपॉन, यहाँ से आपको 100 से मल्टीप्लाई किया है तो आपका पॉइंट हट जाएगा, तो 314 1 जा, ये 1 टाइम 1 इंटू 100, दिस इज 100, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 100, देन आर इक्वल टू अंडर रूट 100, दिस इज 10। तो आर आपका आ जाएगा 100 क्या हो जाता है 10 का स्क्वायर,
तो आपका आर आ गया 10. This is 10 centimeter. This is your answer. Question number 4. If the volume of right circular cone of height is this and वॉल्यूम गिवन है, हाइट गिवन है, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस. पहला जो थर्ड क्वेश्चन था वो भी सेम क्वेश्चन था, वहां पे रेडियस निकालनी थी, यहाँ पे डायमीटर निकालनी है. वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे. तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू दिस इज गिवन 48 पाई. पाई में गिवन है तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3. पाई को पाई ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पे पाई में गिवन है. यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं पता. हाइट यहाँ पे है 9. ये आ जाएगा 48 पाई. 3 3 जा 9. जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में होगा डिवाइड में चला जाएगा तो आर स्क्वायर यहाँ पे राइट साइड चला जाएगा. पाई एंड 3 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड. 3 इंटू यहाँ पे 3 था, 3 इंटू पाई. पाई से पाई कैंसिल आउट. 3 1 जा 3, 3 6 जा 18. तो आर स्क्वायर इक्वल टू 16. तो आर इक्वल टू अंडर रूट 60. 4 इंटू 4 होता है 16. तो आर इक्वल टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर. आपको यहाँ पे रेडियस नहीं निकालनी है, यहाँ पे डायमीटर निकालना है. तो डायमीटर इक्वल टू हो जाता है 2 इंटू रेडियस. तो 2 इंटू 4. हमेशा डायमीटर निकालने के लिए रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे. तो दिस इज 8 सेंटीमीटर. दिस इज योर आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन. This question number 5. A conical pit of top diameter is this and is 12 meter deep. This is height of this cone. What is the capacity in kiloliter? तो यहाँ पे कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम निकालना है, हाइट गिवन है और डायमीटर गिवन है. तो आपकी रेडियस आ जाएगी 3.5 डिवाइडेड बाई 2. इसको एज इट इज रहने देते हैं. h इक्वल टू 12 मीटर. यहाँ पे h गिवन है तो आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो. कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम. तो 1/3 पाई. पाई यहाँ पे 22 डिवाइडेड बाई 7. रेडियस है 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू 12. 3 4 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2. ये कैंसिल आउट. ये हो जाएगा 0.5. 7 5 जा 35. दिस इज 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5. ये आ जाएगा 5 इंटू 2 22 1 10. तो ये पॉइंट था एक, तो 11 35. ये आ जाएगा आपका आंसर. आ जाएगा 38.5. दिस इज इन, यहाँ पे मीटर में गिवन है तो दिस इज इन मीटर क्यूब. ये मीटर में गिवन थे तो मीटर क्यूब. आपको स्टूडेंट आपको बता दो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है डायरेक्टली 1 किलोलीटर. 1 मीटर क्यूब या 1 किलोलीटर सेम यूनिट होती है. तो आपका ये किलोलीटर में करना था कन्वर्ट तो सेम ही हो जाएगा. तो 38.5 किलो लीटर. 1 मीटर क्यूब और किलोलीटर इक्वल होते हैं. तो ये जो मीटर क्यूब होती है वो किलोलीटर ही होती है यूनिट. तो वॉल्यूम इज इन किलोलीटर इज 38.5. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5. Question number 6. The volume of a right circular cone is 9856 centimeter cube. If the diameter of base is this, find height, slant height and curved surface area of cone. तो आपको ये तीन चीजें निकालनी है. यहाँ पे डायमीटर गिवन है, हाइट निकालनी है. तो आपको वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे. तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. पाई इज 22 डिवाइडेड बाई 7. आर स्क्वायर. यहाँ पे डायमीटर गिवन थी तो रेडियस हो जाएगी 28/2. दिस इज 14 सेंटीमीटर. तो रेडियस 14 इंटू 14 पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम इक्वल टू दिस. एच इज नॉट गिवन. एच हमें फाइंड आउट करना है. आपका हो गया 9856. आपका हाइट यहाँ से 7 2 जा 14. तो हाइट इक्वल टू जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में होगा यहाँ जाके डिवाइड में होगा, जो डिवाइड में होगा यहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा. तो 9856. यहाँ पे डिवाइड में क्या था 3. तो ये मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में होंगे डिवाइड में 22 इंटू 2 इंटू 14. तो आप कैंसिल आउट कर देंगे 2 से. 2 4 जा 8, 1 रिमेनिंग तो 18. 2 9 जा 2 2 जा 4, 4 1 रिमेनिंग 2 8 जा. यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट 2 1 जा. यहाँ से फिर से 2 से करेंगे 2 1 जा 2 1 जा 11. 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 रिमेनिंग तो 12 हो जाएगा. 2 6 जा 2 4 जा 8. यहाँ पे 2 से अगेन 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 3 जा एंड 2 2 जा. अब मैं यहाँ लिख लेती हूँ. यहाँ पे आया था 1232 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 11 इंटू 7. अब यहाँ से 11 से कैंसिल आउट करेंगे. 11 1 जा 11, 1 रिमेनिंग तो 13 हो गया. 11 1 जा 11, 2 रिमेनिंग 22, 11 2 जा 22 तो 1 1 2.
इसको 7 से कैंसिल आउट करेंगे तो 7 1 जा 7 और रिमेनिंग 6 जा 42 तो 7 16 और यहाँ पे इंटू 3 भी था तो ये आ जाएगा हाइट इज 16 इंटू 3 दिस इज 48 और ये किस में था सेंटीमीटर तो हाइट हमारी आ गई 48 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है स्लैंट हाइट। एल स्क्वायर आपको पता है इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे एल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका एच स्क्वायर 48 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज 14 का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाता है 2304 प्लस 14 का स्क्वायर हो जाता है स्टूडेंट्स 196। इनको ऐड कर लेंगे दिस इज 2500 और एल स्क्वायर इज 2500 एल हो जाएगा 2500 रूट ये होता है 15 टू 50 25 तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो एल आपका कितना आ जाएगा 50 स्लैंट हाइट इज 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल तो दिस विल बी 22 divided by 7 pi r is 14 and L हम निकाला था 50। बहुत सिंपल है 7 2 जा 14 ये आ जाएगा आपका 22 इंटू 2 22 इंटू 2 44 इंटू 50 5 4 जा 20 5 4 जा 22 2200 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर ही दिस इज कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज योर आंसर ऑफ 6। Next is question number 7. A right triangle ABC with sides 5 centimeter, 12 centimeter, 13 centimeter is revolved. एक right triangle है ABC उसको revolve मतलब घुमाना है आपको और कहाँ से घुमाना है about the side of 12 centimeter मतलब इसमें height क्या हो जाएगी 12 centimeter से उसको घुमाना है। जब आप right triangle को revolve करोगे तो वो एक कोन बन जाता है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन तो सॉलिड क्या बन जाएगा कोन। तो ABC इज राइट ट्राइंगल और यहाँ पे याद रखना जब भी राइट ट्राइंगल दिया है उसको रिवॉल्व करना है और यहाँ पे साइड दिया है रिवॉल्व अबाउट 12 सेंटीमीटर तो हमेशा जिसके अबाउट रिवॉल्व करना है ये राइट ट्राइंगल उसकी जो हाइट होगी वो वही हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। बाकी आपका यहाँ पे 5 12 और 13 है तो सबसे लार्जेस्ट साइड जो होती है वो हमेशा हाइपोटेनियस होती है तो 13 आपका ऑब्वियस है हाइपोटेनियस हो जाएगा। बाकी बचता है 5। अगर इसको रिवॉल्व करते हैं तो ये इस तरीके का कोन बन जाएगा। अगर यहाँ पे जो भी जिससे भी रिवॉल्व करते हो दैट इज हाइट 12 रेडियस इज 5 और हमेशा लॉन्गेस्ट वाली साइड जो होती है वो स्लैंट हाइट होती है तो 13। ये तीनों चीजें आपको पता है तो आपको क्या करना है कोन का वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये हो जाएगा 1/3 पाई को ऐसे ही रहने देते हैं आर इज 5 इंटू 5 एंड एच इज 12 3 4 जा 12 ये हो जाएगा 25 इंटू 4 100 तो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 ये भी बिल्कुल 7 की जैसे ही है। इफ द ट्राइंगल एबीसी इन क्वेश्चन नंबर 7 में दिया था एक राइट ट्राइंगल है उसको रिवॉल्व करना है और उसमें जिस साइड से रिवॉल्व करना है वो अलग थी और यहाँ पे जिस साइड से रिवॉल्व करना है वो 5 हो जाएगी। जिस साइड से हमें रिवॉल्व करना होता है वो हमेशा हाइट होती है तो आप और आपको मैंने बताया था रेडियस वहां पे जो हमारा राइट ट्राइंगल था वहाँ पे हाइट यहाँ पे हाइट चेंज हो गई बस यहाँ पे 13 था और नेक्स्ट था आपका 12। 13 हमेशा लॉन्गेस्ट साइड हो जाती है तो लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी यहाँ पे स्लैंट हाइट हो जाएगी तो L इक्वल टू है 13 एंड यहाँ पे रेडियस हो जाएगी आपकी 12 रेडियस इज 12। ये क्वेश्चन नंबर 7th में गिवन थे। तो यहाँ पे क्या करना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ कोन यहाँ पे बस हाइट चेंज हो गई है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3 पाई को पाई ही रहने देते हैं आर इज 12 हियर यहाँ पे आर चेंज है और हाइट चेंज हो गई है बस बाकी स्लैंट हाइट सेम है यहाँ पे 3 4 जा 12 तो ये हो जाएगा एच इज 5 5 इंटू 4 20 20 इंटू 12 12 टू जो होता है 24 तो 24 0 पाई सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू सॉलिड्स ऑब्टेन इन क्वेश्चन 7 एंड 8। तो वॉल्यूम का रेशियो वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2 वॉल्यूम पहले आया था 100 पाई क्वेश्चन नंबर 7 में 100 पाई डिवाइडेड बाय
240 पाई। रेशियो में क्या करना है आपको, डिवाइड कर देना है सिंपली। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 5 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो दिस इज 5 डिवाइडेड बाई 4। तो रेशियो जो हमारा आता है 5:12। तो आंसर इज 5:12। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। एक हीप है, एक ढेर है व्हीट का, वो कोन के फॉर्म में है, हुज डायमीटर इज 10.5। डायमीटर इसकी क्या है 10.5 और हाइट सिंपली गिवन है 3 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इक्वल टू द हाइट इज गिवन 3 मीटर, डायमीटर कितना है 10.5 डिवाइडेड बाई 2। अभी ऐसे ही रख लेते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यूज को। 22 इंटू 20, 1/3 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू आर इज, आपका डायमीटर इतना था आर, 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू एच इज 3। ये 3 से 3 कैंसिल आउट, 7 1 जा 7, 3 रिमेनिंग, 7 5 जा 35, 2 11 जा आपका आपका अब ये रिमेनिंग हो जाता है। क्या क्या बच यहाँ पे क्या रिमेनिंग है 11 इंटू 1.5, 3 1 जा 3 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाई 2। आप इसको पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे और जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 86.625 और ये मीटर में था तो मीटर क्यूब। तो ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ दैट हीप। तो दिस इज योर वॉल्यूम है। द हीप इज टू बी कवर्ड बाय द कैनवस। इस हीप को कवर करना है कैनवस से। कैनवस मतलब एक क्लोथ है, उससे कवर करना है, उसको रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए इसको कवर करना है हीप को। तो अब हीप को कवर करना है तो उसमें क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया ही आएगा। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड। तो एरिया कौन सा आएगा, टोटल सरफेस एरिया नहीं आएगा क्योंकि बेस नहीं लेना है यहाँ पे। आपका आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हीप। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हीप, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हीप इक्वल टू पाई आर एल। एल हमें नहीं पता, एल कैसे निकालेंगे आप, एल स्क्वायर इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर यहाँ पे है 10.5 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 5.25। तो आर स्क्वायर इज 5.25 का स्क्वायर प्लस एच यहाँ पे 3 था तो 3 का स्क्वायर 9। 5.25 का स्क्वायर करोगे तो दिस इज 27.5625 प्लस 9। आप इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 36.5625। तो एल कैसे आएगा, अंडरूट 36.5625। स्टूडेंट जिसको भी इसका स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो मैं आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना बताती हूँ। पॉइंट का 36.5625 है वैल्यू, इसका आपका स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप कैसे करेंगे, कोई भी डेसिमल वैल्यू जो होती है इसमें जो डेसिमल पॉइंट है उसके आगे वाली जो वैल्यू है उसकी पेयरिंग करनी है। तो यहाँ से पेयरिंग करेंगे, इसके पेयर बनाने हैं और जो पीछे वाली वैल्यू है उसको भी पेयरिंग करना है। तो ये हो जाएगा, इसकी पेयरिंग हमने कर ली है। किसी भी वैल्यू का स्क्वायर जो होगा वो 36 या 36 के कम आएगा तो वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे 6 6 जा एग्जैक्ट वैल्यू 6 6 जा होता है 36। तो आपने 36 लिखा, ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस कर दोगे 36 माइनस 36 0। यहाँ पे आया पॉइंट। तो यहाँ पे जो वैल्यू आप जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे ऐड भी उसी वैल्यू से करना है। तो यहाँ पे 6 + 6 इज 12 और यहाँ पे आ गया 0। अब नेक्स्ट इज पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा। आपकी वैल्यू नीचे आप इसको नोट डाउन करोगे तो ये बिल्कुल पेयर में ही आएगा। तो 56 यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू आएगी तो उसका प्रोडक्ट ही करना है और उसका प्रोडक्ट हमेशा इससे कम या इसके बराबर आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे सबसे लोएस्ट डिजिट होती है 0, अगर हम यहाँ पे 0 रख देते हैं तभी भी ये छोटी वैल्यू है। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 25 भी नीचे लिखना पड़ेगा। तो 25 अपने नीचे लिखा। देखिए एक पेयर हमने नीचे उतारा था तो एक पेयर इससे छोटा था तो आपको दूसरा पेयर भी नीचे लिखने की जरूरत पड़ी है। तो यहाँ पे आपको 0 लगाना पड़ेगा। तो 0 यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे भी लगाना पड़ता है, जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे भी लिखेंगे। अब आपकी अब आपको क्या करना है, जिस वैल्यू से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, यहाँ पे जो भी डिजिट आएगी उसका प्रोडक्ट इस डिजिट से यहाँ पे क्या होगा, इसके बराबर या इससे कम होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। आपको जो वैल्यू यहाँ पे लिखोगे वही वैल्यू यहाँ लिखनी है और वही वैल्यू नीचे भी लिखनी है। तो इस वैल्यू का इसका प्रोडक्ट या इस वैल्यू का इसका प्रोडक्ट जो होगा इसके बराबर या इससे कम होना चाहिए। तो आप 4 × 4 क्या होता है 16 एंड 16 एंड 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4। ये हो जाएगा आपका। इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है
0.08 सब्ट्रैक्ट कर लिया है और यहाँ पे ये वैल्यू मैंने कहा था जो भी लास्ट डिजिट होती है उसको ऐड करना है, सेम लास्ट डिजिट को रिपीट करके उसको ऐड कर देना, तो ये हो जाएगा 4 + 4 8, ये 0 12। तो यहाँ पे अब क्या करना है आपको, यहाँ पे पेयरिंग में देखो इसके पीछे कितने भी 0 हो सकते हैं, आपको पेयरिंग करनी है, 0 से को पेयर में अब नीचे उतारना है, तो यहाँ पे 0 का पेयर हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे 0 0, जो वैल्यू यहाँ पे लिखोगे वही यहाँ पे लिखोगे और उस इस वैल्यू का इस वैल्यू के साथ प्रोडक्ट करना है, तो यहाँ पे आया 7, ये होगा 7, क्योंकि इस वैल्यू का प्रोडक्ट इसके साथ और ये 7 यहाँ पे भी नोट डाउन करनी है प्लस, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे 7 2 5 16, ये आप माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 483 4838। आपको 2 डिजिट तक ही इनफ होता है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 6.4047, अप्रॉक्सीमेटली आप लिख सकते हो 6.05। आपका एल आ चुका है स्क्वायर रूट करके 6.05। यहाँ पे बहुत सिंपल है, आप कर्व सरफेस एरिया आ गया आपका पाई आर एल, पाई इज 22/7, आर आपका था 10.5/2 इंटू एल आपका आया 6.05, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 11, ये आ जाएगा आपका 11 इंटू 1.5 इंटू 6.05। आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 99.825 सेंटीमीटर